तो आज का टॉपिक जो है वो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे देखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स की वजह से कैसा रूट किस किस टाइप का आता है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है केशव और मैं बुक बोर्ड पे एजुकेटर हूँ। तो नेचर ऑफ रूट्स, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स समझने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होके रूट्स नहीं दे रहा, मतलब कि एक्स का वैल्यू नहीं दे रहा, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी उसका रूट नहीं आ रहा है, तो आप एक ये फॉर्मूला भी यूज करके आप रूट निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यूज कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू मिलेगा ही। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, चाहे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता हो नहीं आता हो, अगर आप ये फॉर्मूला जानते हो तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग एक कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। c क्या है? कांस्टेंट है। तो आपको ये सब पता ही है, पहले ही मैंने इस क्लास के लिए बता दिया है कि ए बी सी किसको कहते हैं। तो ये ए बी सी से ही ये फॉर्मूला बना हुआ है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब थोड़ा सा आप इसमें आओ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स समझते हैं हम। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स कह सकते हैं हम कि किस टाइप का एक्स का वैल्यू आएगा। हम लोग वैल्यू आने से पहले ही कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब वो क्या है? तो यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4 जो रूट के अंदर है, देख लो रूट के अंदर जो है, अगर आप इस वैल्यू में अगर आप पुट करते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सपोज आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a क्या होगा? a होगा 2, b होगा माइनस 4 एंड c होगा 3। ठीक है, 3 होगा। अब अगर आपको पता करना है, देखो मैं x की वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं x की वैल्यू निकालने नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ नेचर ऑफ रूट, मतलब x किस टाइप का हो सकता है वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac में इस ए बी सी के वैल्यू को पुट कर दीजिए। बी स्क्वायर, तो अगर अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए के जगह आएगा 2 और सी के जगह आएगा 3। अब ये जो वैल्यू है, इसको आप जब सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या मिल रहा है? -8। अब ये -8, अब आपको बताना है -8, ये -8 जीरो से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है। तो अगर ऐसा होता है कि सॉल्व करने के बाद आपके पास जीरो से छोटा नंबर आता है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट नहीं निकलेगा, कोई रूट नहीं निकलेगा। अगर एग्जैक्टली जीरो आता है सॉल्व करने के बाद, जैसे यहाँ पे a-8 आया, अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब कि जो रूट्स है वो दोनों x के वैल्यूज जो होंगे वो सेम आएंगे। मतलब x, अगर सपोज x इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो दूसरा दूसरा भी x इज इक्वल टू 2 ही होगा। ठीक है, और अगर x इज जो ये सॉल्व करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा आता है, तो दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे हमें। तो आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे हम एक तो क्वेश्चन बना लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन, इसी इसी क्वेश्चन को हम जैसे सपोज करो, जो पहला था
बुक का ही क्वेश्चन है, 2x² - 7x + 3, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डालेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ a कितना है 2 है, b कितना है -7 है, c कितना है 3 है। फॉर्मूला कहता है -b ±√b² - 4ac / 2a। यहाँ पे आप पुट कर दो, b का वैल्यू -7 है, तो ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है और -7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस रूट के अंदर जो b² है, b² -7 है, तो b² डाल देंगे -7² -4 इंटू 2 इंटू 3, ये रूट के अंदर इतना आ गया, / 2 इंटू a की जगह पे क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो माइनस माइनस +7 प्लस माइनस रूट को सॉल्व अगर हम लोग कर देते हैं तो 49, आप देख लो 49 यहाँ सॉल्व होके क्या आ जाएगा, आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। 749 यहाँ पे आ जाएगा √25/4, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आपके पास आ जाता है 7 + -5/4, तो x का वैल्यू 12/4 एंड x का वैल्यू 7 - 5, एक बार प्लस वाले को लेंगे तो 12/4 आएगा और एक बार माइनस वाले को लेंगे तो 2/4 आएगा। 12/4 का मतलब होता है 3 और 2/4 का मतलब 1/2। तो पहले भी हमने देखा स्क्वायरिंग मेथड से, जो कंप्लीट दिस स्क्वायर मेथड से भी यही आंसर आया था। तो इस हिसाब से आपका जो नेचर ऑफ रूट्स है वो यहाँ पे कैसे इफेक्टिव रोल प्ले करता है। देखो नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ x के दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आए हैं, क्या क्या है 3 और 1/2। अब इसका मतलब जो b² - 4ac है, ये वैल्यू कितना आया था सॉल्व करते समय, देखो b² - 4ac इसी क्वेश्चन में कितना आया है 25, और 25 0 से बड़ा होता है। तो 0 से जब बड़ा होता है तो मैंने क्या बोला था कि 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, और यहाँ पे यही आया है 3 और -1/2 इसका आंसर है, देख रहे हो 2 डिस्टिंक्ट रूट। इसी तरीके से अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब कि x का वैल्यू दोनों ही जगह x का वैल्यू सेम रहेगा। और अगर b² - 4ac 0 से छोटा रहता है तब कोई रूट नहीं आएगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं नो रूट्स, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो है पहला, the sum of reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find their present age। प्रेजेंट एज को निकालना है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान का एज कितना है, सबसे पहले प्रेजेंट एज क्या है उसका, प्रेजेंट एज उसका हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब देखो, जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें ध्यान ये रखना है हमें कि हमें किसको क्या एज्यूम करना है। तो यहाँ पे रहमान का एज हम एक्स ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago, 3 years ago उसका एज क्या होगा, अभी प्रेजेंट एज अगर उसका x है तो 3 years ago उसका एज क्या होगा x - 3, ठीक है। फिर 5 years from now उसका एज क्या होगा x + 5, यही तो होगा। आज किसी का एज अगर 10 साल है तो 3 साल पहले उसका क्या होगा 10 - 3 दैट इज 7, और 5 साल बाद क्या होगा 10 + 5 15, यही तो होगा। इसी तरीके आज अगर प्रेजेंट एज है x है तो 3 साल पहले x - 3, और आज अगर उसका x है तो 5 साल बाद x + 5, ये हो गया। अब
x माइनस थ्री और x प्लस फाइव, इसका जो रेसिप्रोकल का सम है वो 1/3 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, 1/3 माइनस 1/x-3 प्लस 1/x प्लस फाइव इज इक्वल टू 1/3, ये इक्वेशन बनता है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आप इसका आंसर निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर निकाल लो। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखो इक्वेशन जो आया इसमें जो बेस डिनोमिनेटर है वो x-3 है और x प्लस फाइव है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, क्योंकि ये नंबर सेम नहीं है तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा x-3 x प्लस फाइव। ठीक है, प्रोडक्ट एलसीएम होगा तो ऑब्वियसली क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्व जो आ जाता है 3x से अगर हम 3x सॉरी x-3 से अगर हम लोग एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो x प्लस फाइव बचेगा, और x प्लस फाइव को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस फाइव आ जाएगा ऊपर। और फिर दूसरे तरफ न्यूमरेटर में लिखना हो तो x प्लस फाइव उसका डिनोमिनेटर है, उससे आप फिर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x-3 बचेगा, और x-3 से फिर उसके ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाता है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर को x प्लस फाइव x-3, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 2x+2 आएगा, और ये आ जाता है बाई x-3 x प्लस फाइव इज इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास इक्वेशन फाइनली, देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि कितना है सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन को आप देखने के बाद सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या आ रहा है। पहले x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको आप मिडिल टर्म चाहो तो मिडिल टर्म लगाओ, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली का जो मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स है वो 30 है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, x मैथ्स का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स 30 - x। ये क्यों हुआ, आप प्रीवियस वीडियो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कराया है उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कैसे इसको लेते हैं, x और 30 - x। मैथमेटिक्स का मार्क्स x ले लिया और इंग्लिश का मार्क्स 30 - x हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से क्या है कि अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिला होता, ठीक है, देखो हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब कि अगर x था मैथ्स में तो x+2 मिला होता। ठीक है, हम जो इंग्लिश में वो 3 मार्क्स कम मिला होता, मतलब 3, मैथमेटिक्स इंग्लिश का मार्क्स कितना था 30 - x, तो 30 - x -3 होता, और जो फाइनल जो मिल रहा है उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 210। तो सिंपल है, स्क्रीन पे मैं आप देख सकते हो इसको कैसे अरेंज करना है। x+2 30 - x-3, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना आना चाहिए, 210। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखो, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल देखते हो, रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड कौन सा है, ब्रेथ को बोला जा रहा है। ठीक है, और डायगोनल कौन सा है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल सेम ही होता है, आपको पता होगा ये। तो डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, तो शॉर्टर साइड को हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, मतलब ब्रेथ जो होगा वो x हो जाएगा। तो डायगोनल क्या आएगा, x + 60।
ठीक है। ठीक है, ये आ गया डायगोनल 60। ठीक है। अब इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, अगर लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर मोर है किससे, शॉर्टर साइड से, मतलब कि लेंथ, लॉन्गर साइड कौन सा है, लेंथ। लेंथ अगर 30 मीटर मोर है तो इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू 30 + x या x + 30 आप ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये आ जाता है। अब ये तीनों का सिनेरियो कैसे बन रहा है आप देखो, डायगोनल, शॉर्टर लेंथ एंड लॉन्गर लेंथ, ये मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें डायगोनल हाइपोटेनस बन जाएगा, शॉर्टर साइड परपेंडिकुलर बन जाएगा और बेस जो होगा वो आपका लॉन्गर साइड हो जाएगा, दैट इज लेंथ। इसके बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ आपका है x + 30, ब्रेथ है आपका x और डायगोनल है, हाइपोटेनस है x + 60। इसके बीच में रिलेशन हम लोग अगर लगाते हैं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरीके से जो आपके स्क्रीन पे है, h² हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आराम से यहाँ पे a+b² का फॉर्मूला लगाइए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है। और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर। जो एक नंबर का स्क्वायर जो है स्मॉलर नंबर का, वो लॉन्गर नंबर से 8 टाइम्स छोटा है, या फिर लॉन्गर नंबर जो है वो स्मॉलर से 8 टाइम्स बड़ा है, आप कुछ भी इसको समझ सकते हो। फाइंड द टू नंबर्स, तो आपको इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऐसे करो, एक नंबर x ले लो, एक नंबर को y ले लो, अभी के लिए जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप x² करते हो -y² करते हो तो कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना था, 180 था। और y² इज इक्वल टू 8x ले लो, y² इज इक्वल टू 8x। क्यों, क्योंकि सपोज यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है वो y² है, तो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर से 8 टाइम ज़्यादा है, यही तो कहा था। ठीक है। इसको जस्ट अभी पुट करके डालेंगे, फिर वापस से x के टर्म में ही ले जाएंगे। तो x² - y² इज इक्वल टू 180। ये आपको पहले बताया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है। अब y² इज इक्वल टू 8x, ये क्यों है, ये जो सेकंड कंडीशन बताया था कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। ठीक है। तो y² इज इक्वल टू 8x। अब y² की जगह पे 8x डाल दो और आपका इक्वेशन बन गया। ठीक, इसका भी आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।